everyone, this is Meenakshi Narula and I welcome you to my channel Mentoring the Mentors. My dear educators, we shall talk about assessment today. Yes, my lovely educator. What is the difference between assessment and evaluation? When we measure the performance of our students, when we give them marks and grades, when we become judgmental, that is, yes, you're right, that is evaluation. And when we assess the students, when we do ask them questions, we take their test, but we do not become judgmental. That is called assessment, right? So assessment is of three types. Let us understand. I'm not going to share with you any slides today. I'll just give you an analogy of a plant. I have got a potted plant with me. मैं इस प्लांट को उगाती हूँ. आई ग्रो दिस प्लांट और उसके बाद मैं इसको रेगुलरली ऑब्जर्व करती हूँ कि ये कितना बड़ा हो गया है. I take a measuring scale or a measuring tape and then I start measuring the growth of the plant. मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये बड़ा हुआ है, मैंने इसको किया है बड़ा, राइट? तो ये कितना बड़ा हुआ है, कहाँ पहुंचा है, दूसरा छोटा है, ये बड़ा है, तीसरा उससे भी बड़ा है. I compare the two plants with each other. Maybe I check the growth of plant at regular intervals. I measure it. This is called assessment. Yes, you're right. This is called assessment of learning या कि summative assessment जो हम इसको बोलते हैं, right? और अगर ये जो प्लांट है इसको मैं मेजर करके इसका कंपैरिजन नहीं करती हूँ, बट मैं इस प्लांट को देखती हूँ कि अगर इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसमें कोई दिक्कत है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? मैं इसको पानी देना चाहिए, ये सूख रहा है, राइट? या फिर ये पानी देने के बाद भी ये क्या प्रॉब्लम है, मेरे को इसको हवा चाहिए, इसकी गुडाई करने की जरूरत है, इसमें शायद कीड़ा लग गया है, आई नीड टू यूज द इंसेक्टिसाइड, राइट? तो मैं इसके प्रॉब्लम को देखते हुए इसकी जब इसको असेसमेंट कर रही हूँ तो इसकी ग्रोथ के लिए मैं इसको नर्चर करने के लिए इसको वो चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ. तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट. मैंने इसको जज नहीं किया ये कितना बड़ा है क्या नहीं, इसको चेक किया है. चेक करने के बाद में इसको कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं थमाई कि तुम कितने बड़े हो गए हो, इतने सेंटीमीटर इतने इंचेस बड़े हो गए हो, बट आई हैव प्रोवाइडेड इट वॉट एवर इट रिक्वायर्स ताकि ये ग्रो करे. ग्रो करेगा तो वो नेचुरली ग्लो भी करेगा, राइट? सो ये होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, क्विजेज है, रोल प्ले, डांस, ड्रामा, बहुत और जो भी आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज हैं हमारी या हमारी डिफरेंट क्लासरूम स्ट्रेटजीज हैं, उनके थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स की असेसमेंट करते हैं, क्विज भी लेते हैं, चेक भी करते हैं, राइट? बट उसमें हम उनको मार्क्स देने की बजाय हम उनको रिमार्क्स देते हैं, हम उनको फीडबैक देते हैं, राइट? ताकि हम उनमें इंप्रूवमेंट ला सकें. सो दिस इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग, राइट? फियरलेस असेसमेंट जो हमने अभी चेक किया, असेसमेंट फॉर लर्निंग. और देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसा पौधा हो जो, फॉर एग्जाम्पल हम सनफ्लावर की बात करते हैं. सनफ्लावर क्या करता है, जब उसको रोशनी चाहिए जो भी है तो वो सूरज की तरफ मुंह करके रखता है, तभी तो उसको सनफ्लावर कहा जाता है. और अगर सूरज नहीं होता है तो क्या होता है, तो वो दो सनफ्लावर एक दूसरे की तरफ मुंह करते हैं, दे शेयर देयर एनर्जी, राइट? सूरज इधर है, सनफ्लावर उधर उधर मुंह मोड़ता चला जाता है, तो उसको पता है कि मुझे लाइट इधर से मिलेगी, राइट? सूरज नहीं है, वो दूसरे सनफ्लावर की तरफ अपना चेहरे, फेस, दोनों जो सनफ्लावर है अपनी पेटल्स ऐसे करके मुंह अपना एक दूसरे की तरफ कर लेते हैं, बिकॉज दे कैन शेयर द एनर्जी, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लावर को पता है कि उसको क्या चाहिए और कहाँ से उसको क्या मिल रहा है, अकॉर्डिंगली वो अपने आप में वो बदलाव ला रहा है. जो हमारे प्लांट्स होते हैं, द प्लांट्स दैट आर देयर इन डेजर्ट, दे हैव गॉट लॉन्ग रूट्स. व्हेन दे गेट लेस वाटर ओवर देयर, द वाटर इज not over there, it is very deep, they have to make their roots go deep over there, right? तो वो अपने आप में वो चेंजेस लाते हैं एज पर नीड. ये क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग. यानी कि जो हमारे पोर्टफोलियोज हैं, जब हम बच्चों से बनवाते हैं, बच्चा उसमें चेक करता है मेरे कौन सा पोर्टफोलियो है अच्छा है, कौन सा जो हमारा मेरा वर्कशीट है अच्छा है, कौन सा मेरा असेसमेंट की शीट अच्छी है, कौन सा मेरा प्रोजेक्ट अच्छा है. आई नीड टू पुट दैट इन माय पोर्टफोलियो. एंड ऑल्सो व्हेन द चाइल्ड चेक्स थ्रू द रूब्रिक्स हिज और हर असेसमेंट कि मेरी
यहाँ पर मेरी गलती है, हेयर आई नीड टू इम्प्रूव, यहाँ से मुझे और आगे जाना है, मुझे फ्रैक्शंस नहीं आती, या मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, या मुझे साइंस के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, या मुझे ग्रामर नहीं आता, या मुझे कॉम्पोजिशन नहीं आता है। तो बच्चा उसके ऊपर वर्क करता है, या बच्चा ये जानता है मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल ठीक नहीं है, आई नीड टू वर्क ऑन इट। मे बी एक बार पढ़ के मुझे याद नहीं होता, मुझे सर डायग्राम से याद होता है, मुझे अपने नोट्स बनाने से याद होता है, या मुझे वीडियो देख के समझ में आता है। और वो बच्चा खुद अपनी जो कमी है उसको असेस करता है और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। कमी ही नहीं, बच्चा अपना स्वॉट एनालिसिस जब करता है, अपनी स्ट्रेंथ्स भी देखता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है एंड आई नीड टू यूज दिस स्ट्रेंथ, मैं अपनी इस स्ट्रेंथ को यूज करके अपनी जो कमियां हैं उनको और जो है वो उसके ऊपर वर्क करके आई विल मेक माई वीकनेस एज माई स्ट्रेंथ एंड आई विल यूज अपॉर्चुनिटीज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू मी बाय माई टीचर्स। सो ये आपके तीन तरह की असेसमेंट है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौन सी थी जो मैं मेजर कर रही थी? असेसमेंट फॉर लर्निंग, जब हम इसको पानी देते हैं, हम इसको नर्चर करते हैं ताकि ये ग्रो करे इसकी कमी को देखते हुए। असेसमेंट एज लर्निंग, जब ये खुद अपनी कमी को देखकर कि पानी नहीं मिल रहा है तो रूट्स उसकी लंबी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती हैं, दूर तक पहुंच जाती हैं, राइट। लाइट किधर है, फोटोट्रोपिज्म के प्रोसेस से वो सारी चीजें जब इसको खुद पता चलता है मुझ में किस चीज की जरूरत है, वो हमारी होती है असेसमेंट एज लर्निंग। सो आई होप दीज थ्री types of learning they are clear to you. Stay tuned to Mentoring the Mentors. Have a nice